मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने मुतासिरीन की इमदाद के लिए कैंप्स के साथ साथ झोली फैलाओ मुहिम का भी आगाज किया, जिसमें आवाम ने मुतासिरीन की इमदाद में भरपूर हिस्सा लिया। और या अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का 15 ट्रकों पर मुश्तमिल एक काफिला इमदादी सामान लेकर मर्दान रवाना हुआ। ट्रकों का काफिला आज यहाँ लाहौर से रवाना होगा। कोई 17 के करीब ट्रक यहाँ लाहौर से हैं और आगे मुख्तलिफ शहरों से ट्रक साथ शामिल होंगे। तो ये 25 से 30 के दरमियान काफिला इंशाल्लाह बनेगा जो कल सुबह मर्दान पहुँचेगा। इससे पहले हमारे 10 के करीब ट्रक वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारा एक खैमा बस्ती भी वहाँ पर लग चुकी है और इंशाल्लाह ताला ये कोई 70 से 80 लाख का सामान जो है ये लेकर हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर ये इमदाद हम करेंगे। इनमें किन चीज़ों को फोकस किया गया है? वहाँ मुतासिरीन की जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की चीज़ें हैं, कैसी हैं, क्या चीज़ें? ज़्यादातर बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए बहुत सारा सामान है और कुकिंग का जो सामान है, चावल है, आटा है, दालें हैं, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वहाँ पर मसाइल है। और बच्चों के कपड़े हैं, ख़वातीन के कपड़े हैं और बिलखसूस जो बच्चे 200-250 के करीब बच्चों का नसाब है तालीम का, कुतब और कापियाँ और इसी तरह कूलर्स हैं, पंखे हैं, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, मसाइल हैं, वो हम लेके जा रहे हैं। ये कैंपेन आपकी जारी रहेगी या आज इसको आप रोक देंगे? ये कितना अर्सा आपका क्या प्लान है? ये कैंपेन उन मुतासिरीन की बहाली तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। रवानगी से पहले गवर्नर पंजाब ने भी शिरकत की। रास्ते में भी इस काफिले में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के मुख्तलिफ कैंप से इमदादी सामान और ट्रक इस काफिले में शामिल होते रहे। बजरिया जीटी रोड ये काफिला मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मर्दान पहुंचा। मिनहाजुकान वुमेन लीग का एक वफद भी बच्चों और खवातीन के लिए इमदादी सामान लेकर मर्दान मिनहाज खैमा बस्ती पहुंचा, जहां बच्चों और खवातीन में सामान तकसीम किया गया। मिनहाज खैमा बस्ती में एक मिनहाज फ्री क्लिनिक कायम किया गया है जो मुतासिरीन की खिदमत के लिए मसरूफ अमल है। मिनहाज रिहायशी यूनिट्स का कयाम भी अमल में लाया जा चुका है, जिसमें अब तक 21 रिहायशी यूनिट्स कायम किए गए हैं, जहां तकरीबन 1100 अफराद ज़ेरे कफालत हैं। उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया फराहम की जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने मिनहाज फाउंडेशन बनाई दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, जो पूरी दुनिया में काम कर रही है। तो हमारे स्वात के जो भाइयों पर जो सख्त वक्त आया था, तो उसके लिए हमने इसका फाउंडेशन के जो डिप्टी डायरेक्टर इफ्तिखार साहब को अप्रोच किया। उसने हमारे इस अप्रोच को वेलकम कहा
और इब्तदाई तौर पर उसने यहाँ पर हमें तकरीबन कोई 30-35 खेमे उसने हमें मुहैया किए हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, हमें फ्री मेडिकल कैंप की बहुत ज़रूरत थी, तो मेडिकल कैंप भी इन्होंने लगाया हुआ है, पानी का बंदोबस्त भी इन्होंने कर दिया। सिर्फ ये तंजीम है कि यहाँ आया है और यहाँ पर लोगों से पूछगिछ की है, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दी है, ये लोग भी इससे बहुत खुश हैं। ये सब के सब 26 पीले हैं, ये 26 पी मिला मौजा कोटा के रहने वाले हैं, इसमें किसी और जगह के लोग नहीं हैं। इधर उनके पास न खाने के लिए कुछ थे, न पीने के लिए, और न दूसरी जो घरेलू ज़रूरियात का सामान होते हैं कुछ भी नहीं थे उनके पास। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन के साथ राबिता किया और उन्होंने ज़रूरी जो अशिया थी वो फराहम किए। हम मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन के शुक्रिया अदा करते हैं और तहदिल से दुआ गो है कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब को अरसा दराज अता फरमाए और उनको और भी ऐसे गरीब व बेकस और बेवाओं की खिदमत का मौका दे। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अपनी ये इमदादी मुहिम उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक सवात और मालाकंड के मुतासरीन बाइज्जत तरीके से अपने घरों को नहीं लौट जाते। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन कौम और मजहब से बुलंद होकर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर फलाही कामों में मसरूफ़ अमल है। आप भी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के इस मिशन में शामिल होकर इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें।